हेलो गाइज। इस वीडियो में हम यूपीएससी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और यूपी पीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों के एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि और साथ में ये भी देखेंगे कि इनके जो एग्ज़ाम डेट है बहुत क्लोज है। आपको पता है कि यूपी पीसीएस की जो एग्ज़ाम डेट है 14 मई है और यूपीएससी की जो एग्ज़ाम डेट है वो 28 मई है। तो ये आप देख सकते हैं 14 दिन बाद इसके एग्ज़ाम है। तो इन दोनों में से एक को चूज करना लोग बहुत मुश्किल चूज कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दोनों को एग्ज़ाम को देंगे। देखिए गाइज, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा दोनों के बारे में कि सबसे पहले तो नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है 1 फरवरी को आ जाएगा और यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन सेकेंड वीक फरवरी में आने के चांस लग रहे हैं आज की तारीख में, जिस तरीके से काम चल रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि 31 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन 31 जनवरी तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसका नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक के बाद ही आएगा फरवरी में, और इसका फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीएससी का। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। देखिए गाइज, आपको पता है कि यूपी पीसीएस में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है और यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल पेज पेपर आता है। दोनों के सी सेट में ज़बरदस्त तरीके का अंतर है। सी सेट बिल्कुल सिमिलर नहीं है दोनों का। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें अलग टाइप का हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, कॉम्प्रिहेंशन अलग आता है, कम आता है, लेकिन इसमें कॉम्प्रिहेंशन बहुत आता है। तो दोनों में सी सेट में भी ज़बरदस्त तरीके का अंतर देखने को आपको मिलता है। ये नॉर्मली आप लोगों ने सबसे सुना होगा और देखा भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें दोनों एग्जाम में जो कॉमन है वो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो आपको वही चूज करना है दोनों में से कि जो आपके फेवर में बहुत ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप यूपी पीसीएस भी इतना आसान रह नहीं गया है कि जितना पहले होता था। कि पहले आप आसानी से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आते थे यूपी पीसीएस में, बल्कि अब रिपीटेड क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम कर दी गई है और घटनाचक्र का स्कोप हालांकि आज भी है, लेकिन इतना नहीं है कि जितना पहले था। वहीं यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं मिल पाते हैं। तो अब आपको गाइस मैं यही बात कहूँगा कि अब स्टैंडर्ड बुक का तो पढ़ने का टाइम है नहीं, दोनों के लिए बात करूँगा मैं। अब बात टाइम रहा है रिवीजन का, और अभी से ही आपको प्री के लिए लग जाना है, क्योंकि अब अगर आप प्री के लिए नहीं करोगे अभी से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी गाइज आपके लिए। तो मैं यही कहूँगा गाइज, अपनी तरफ से दोनों में से चूज करने के लिए अगर आपने यूपी पीसीएस पहले निकाला हुआ है तो आपको यूपी पीसीएस पर फोकस करना चाहिए, और अगर आपने यूपीएससी निकाला हुआ है तो यूपीएससी पर फोकस करना चाहिए। अगर दोनों में से मुझसे चूज मांगोगे तो मैं आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको यूपी पीसीएस चूज करना चाहिए बजाय यूपीएससी के, क्योंकि आपको दोनों में मैं बताता हूँ कि इस बार यूपी पीसीएस में भर्तियाँ बहुत ज़्यादा निकलने वाली हैं, बम्पर पदों पर वैकेंसी निकलेगी। और जहाँ तक बात है यूपीएससी की सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की, अगर आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम इस बार नहीं भी दोगे तो कम से कम ये तो आपके पास हो ही जाएगा कि आपको और जो दूसरे यूपीएससी के एग्ज़ाम है उनको देने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी में एक ही अटैम्प्ट मतलब अटैम्प्ट फिक्स मिलते हैं, जबकि यूपी पीसीएस में अटैम्प्ट काउंट नहीं होते हैं। यूपी पीसीएस के अंदर 21 से लेकर 40 साल की उम्र तक आप पेपर दे सकते हो, जबकि यूपीएससी में आपके पास 6 अटैम्प्ट होते हैं। और यूपीएससी में इस बार एपीएफसी का भी एग्ज़ाम आने वाला, ई और एओ का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है भी यूपीएससी में। तो लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें में फेवर हो रहा हो, जैसे कि मान लो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं, तो आपको यूपी पीसीएस चूज करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपने पिछले साल से अच्छे से तैयारी की हुई है, आपने पहले भी यूपीएससी निकाला हुआ, तो आपको यूपीएससी देना चाहिए। आप दोनों भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो गाइस, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी किताब के बारे में चाहिए, कोई फ्री में चाहिए आपको मटेरियल, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप को आप ज्वाइन करके हमसे किताब ले सकते हैं। चाहे घटना चक्र वगैरह हो, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। स्टैंडर्ड बुक चाहे लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, या इनके नोट्स हों, श्री राम आईएएस की किताब, जो भी हो, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पोस्ट
मैंने करी हुई है वैसे तो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिला तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस।